हेलो एवरीवन। आज के इस प्रैक्टिस सेशन में हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस प्रॉब्लम 10 वेक्टर और 3D का ये प्रॉब्लम जिसमें डिटर्मिनेंट का यूज होता है। क्वेश्चन क्या कहता है, लेट a इज इक्वल्स टू i माइनस के एंड b इज इक्वल्स टू एक्स आई प्लस जे प्लस 1 माइनस एक्स इंटू के एंड वेक्टर c इज इक्वल्स टू बाई आई प्लस एक्स जे प्लस 1 प्लस एक्स माइनस वाई इंटू के, देन ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी डिपेंड्स ऑन। यहाँ पर आपको सबसे पहले थ्योरी के रूप में जानना चाहिए कि ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी कैसे निकालते हैं। तो ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी का मतलब हुआ ए डॉट बी क्रॉस सी, यानी डॉट ओवर क्रॉस प्रोडक्ट। तो ए बी सी अगर 3 वेक्टर है तो ए बी सी का ट्रिपल प्रोडक्ट निकालने के लिए एक डिटर्मिनेंट बनाते हैं, जिसके पहले रो में वेक्टर ए के कंपोनेंट को लिखते हैं, दूसरे रो में वेक्टर बी के कंपोनेंट को और तीसरे रो में वेक्टर सी के कंपोनेंट को लिखते हैं। आइए इस सवाल के सॉल्यूशन को देखते हैं। देखिए सवाल आपका यही था, वेक्टर ए बी और सी दिया हुआ है, आपको निकालना है ट्रिपल प्रोडक्ट। देखिए वेक्टर ए में आई का कंपोनेंट है 1, जे का कंपोनेंट 0 और के का कंपोनेंट -1। बी में क्या है, आई का कंपोनेंट x, जे का कंपोनेंट 1 और के का कंपोनेंट 1 माइनस एक्स। और वेक्टर सी के लिए आई का कंपोनेंट है y, जे का कंपोनेंट है x और के का कंपोनेंट है 1 प्लस एक्स माइनस वाई। तो ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, यानी ए बी सी का ट्रिपल प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या हम बताएं, अभी एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे जिसके पहले रो में पहले वेक्टर का कंपोनेंट होगा। तो पहले वेक्टर यानी वेक्टर ए का कंपोनेंट, तो वेक्टर ए का कंपोनेंट क्या है 1, फिर 0, फिर -1, आई का 1, जे का 0, के का -1। दूसरे वेक्टर में आते हैं तो आई का कंपोनेंट x, जे का कंपोनेंट 1, के का कंपोनेंट 1 माइनस एक्स। फिर तीसरे रो में आई का कंपोनेंट y, जे का कंपोनेंट x और के का कंपोनेंट 1 प्लस एक्स माइनस वाई। अब ये सवाल हो गया डिटर्मिनेंट का। अब इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने के लिए आपको क्या सोचना है कि किसी एक रो में ज़्यादा से ज़्यादा 0 आ जाए। तो देखिए या एक कॉलम में देखिए R1 में हम 0 एक हमको मिल रहा है, अगर हम यहाँ भी 0 ले आए तो बात बन जाएगी, या यहाँ भी 0 ले आए तो बात बन जाएगी। तो C1 में C3 को जोड़ दीजिए या C3 में C1 को जोड़ दीजिए, बात बराबर है। यदि हम C1 में C3 को जोड़ेंगे तो यहाँ 2 0 हमको मिल जाएगा, तो C1 में हम C3 को जोड़ देते हैं, C1 प्लस C3। तो ट्रिपल प्रोडक्ट हमारा क्या मिल जाएगा, देखिए 1 जोड़ -1 यानी 0, x जोड़ 1 माइनस एक्स, तो x और x कट गया तो बचेगा 1, y जोड़ 1 जोड़ x माइनस वाई, तो y से y कट गया तो क्या बचेगा 1 प्लस एक्स। कॉलम 2 में हमने कोई काम किया ही नहीं तो जैसे है वैसे छोड़ देंगे। कॉलम 3 में भी कोई काम नहीं किए तो एज इट इज छोड़ देंगे। अब इसको एक्सपेंड करते हैं, तो हम एक्सपेंड कहाँ से करेंगे, जहाँ पे ज़्यादा 0 है तो R1 से एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंडिंग एलोंग R1, एक्सपेंडिंग एलोंग R1। तो R1 में ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, इनका लेंगे कोफैक्टर तो सब 0 हो जाएगा, तो सिर्फ इसी एलिमेंट को तोड़ देते हैं। तो ये क्या मिल जाएगा आपको -1। अब -1 वाले रो और कॉलम को छोड़ देते हैं तो क्या मिलेगा 1 इंटू एक्स, बीच में साइन माइनस, 1 प्लस एक्स इंटू 1 यानी 1 प्लस एक्स ही रह जाएगा, तो x से x कट गया तो -1 इंटू -1 यानी +1। तो ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी का आंसर आया 1। अब आप देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था, ये बात ध्यान में रखना है कि वैल्यू 1 आया है। अब फिर से एक बार क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था कि ए बी सी का जो ट्रिपल प्रोडक्ट है वो डिपेंड्स ऑन, किस पर डिपेंड करेगा, नाइदर एक्स नॉर वाई, या बोथ एक्स एंड वाई, या ओनली एक्स या ओनली वाई। तो अभी आप क्या देखें कि ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी का वैल्यू कितना आ गया 1। 1 मतलब क्या हो गया, कांस्टेंट।
कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब ये न तो x पर डिपेंड करेगा और ना ही y पर डिपेंड करेगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाइदर x नॉर y। फिर से बात समझिए, ABC का ट्रिपल प्रोडक्ट का वैल्यू 1 आ गया और 1 कांस्टेंट है, इसका मतलब ये जो वैल्यू है वो न तो x पर डिपेंड कर रहा है और ना ही y पर डिपेंड कर रहा है। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, नाइदर x नॉर y। वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए तो और अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।